नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए, जो कि जुड़ा है किससे, कंज्यूमर बिहेवियर से, किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार से जुड़ा है। दोस्तों आज की जो बात करेंगे हम, जहां तक पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, आज की वीडियो उसी के आगे वाली होने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि तटस्थता मानचित्र यानी इंडिफरेंस मैप क्या होता है, और जो इंडिफरेंस मैप होता है उसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो किस प्रकार से होता है, और सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है उसका जो नियम है वो किसने दिया है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि हो सकता है आप जाते जाते बोल जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तटस्थता मानचित्र, जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, क्या होता है। जो तटस्थता मानचित्र होता है वह तटस्थता वक्रों के समूह से बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में दो एक्सिस दिखाया गया है, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष, जिस पर ओ वाई अक्ष पर संतरा आपको दिखाया गया है, और जो ओ एक्स अक्ष है उस पर आपको सेब की यूनिट दिखाई गई है। लेकिन आपको यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जो आपका जो मेन है वो ये है कि जो आपका तटस्थता वक्र है वो एक से ज़्यादा है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी तटस्थता वक्रों का जो समूह है, इस तटस्थता जो वक्र है इसके समूह को ही तटस्थता मानचित्र कहते हैं। एक से ज़्यादा अगर तटस्थता वक्र है तो उसका जो ग्रुप होता है उसको ही हम तटस्थता मानचित्र बोलते हैं या इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, इतने बात समझ में आई। आगे देखिए, जैसे आगे जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि SUBS लिखा है, पूरा बड़ा हो जा रहा था इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। तो इसके क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। अच्छा, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि तटस्थता जो वक्र होता है उसे कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जो तटस्थता वक्र होता है वो ऐसा वक्र होता है जिस पर या जिसके किसी भी बिंदु पर किसी उपभोक्ता को दो वस्तुओं से मिलने वाली या दो वस्तुओं के संयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि होगी वो एक समान होगी। और चूंकि एक ही वक्र पर, तटस्थता वक्र जो है एक ही वक्र होता है, उस पर सभी बिंदुओं पर क्या होता है, किसी भी उपभोक्ता को दो वस्तुओं का जो संयोग होता है उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो एक समान होती है। इसीलिए कोई भी कंज्यूमर उस तटस्थता जो वक्र होता है उसके किसी भी बिंदु को स्पेशली चुनाव नहीं करता है, स्पेसिफिक रूप से किसी एक बिंदु को वो सिलेक्ट नहीं कर पाता है। अंत में क्या होता है, वो तटस्थ हो जाता है। तटस्थ होने का मतलब होता है उदासीन हो जाता है। इसीलिए जो आपका तटस्थता वक्र होता है उसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको अनादिमान वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे हम तटस्थता वक्र बोलें, चाहे हम जो है उदासीनता वक्र बोलें, और चाहे हम अनादिमान वक्र बोले, तीनों एक ही बात है। ठीक है, उसको आप एक ही चीज़ समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे होता है। दोस्तों, सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होता है जिस दर पर एक वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा होती है उसको घटाई जाती है। नहीं समझ में आया? आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यह आपका संतरा है, यह आपका सेब है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप जब इतना सेब ले रहे थे, ठीक है, हमारे कुछ व्यूवर्स, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमारे जो बेसिक डायग्राम होती है उसको नहीं समझ पाते हैं। फिलहाल मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो जीरो लेवल से शुरू किए हैं उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये ओ एक्स अक्ष है, इस पर सेब की यूनिट दिखाई गई है। अगर हम इस यूनिट पर यानी इस अक्ष पर अगर हम इस साइड में आएंगे, इस साइड का मतलब किस साइड में आपका हुआ, आपका राइट साइड हुआ। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो आपका कौन सा साइड हुआ, राइट साइड। तो अगर हम इस अक्ष पर यानी ओ एक्स अक्ष पर अगर राइट साइड में आते हैं, दाएं तरफ आते हैं, तो जैसे जैसे हम दाएं तरफ आएंगे वैसे वैसे जो आपका सेब की मात्रा है, यूनिट ऑफ एप्पल, वो बढ़ती जाएगी। और अगर संतरे की बात करें तो संतरे की बात करें तो अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी वर्टिकल ऊपर, अगर ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो संतरा है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो संतरा की मात्रा घट जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दाएँ आते हैं तो सेब की मात्रा बढ़ जाती है, यानी नंबर ऑफ जो एप्पल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर इसी ओ एक्स अक्ष पर हम दाएं से बाएं जाएं तो जाहिर सी बात है जो सेब की यूनिट है, सेब की मात्रा है, वो भी घट जाएगी। अब बात करते हैं कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो किस दर से, यानी हम सेब की यूनिट को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे
वैसे वैसे जो संतरा हमारा है यानी संतरे की जो मात्रा है वो घटती जाएगी। ठीक है, वो किस दर पे होती यही समझना आपको। देखिए जैसे ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेब लिया था तो हमको संतरा इतना लेना पड़ा था, मतलब सेब की इतनी यूनिट, सेब की जो है इतनी मात्रा, और जो आपका संतरा है वो यहाँ से देखिए संतरा आपका यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक ले लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने सेब की यूनिट और बढ़ाई, हमें सेब और लेना है, तो जाहिर सी बात है एक समान संतुष्टि पाने के लिए अगर हम सेब की इकाई को बढ़ा रहे हैं, सेब की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो संतरा है, संतरा की मात्रा है उसको भी घटाना पड़ेगा, तभी एक समान संतुष्टि होगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक सेब था आपका, जैसे ही हमने इतना बढ़ाया यानी सेब को हमने इतना बढ़ाया। ठीक है, हालांकि जो यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, ध्यान से समझिए। जैसे ये यहाँ तक सेब था आपका, तो आपने इतना संतरा को लिया, जैसे ही आप 1 से 2 पर गए यानी सेब की यूनिट बढ़ाई, तुरंत ही आप देखिए पहले आप इतना करते थे, उसके बाद आप घट के यहाँ पे चले आए, मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट होगा। अगर इसको पार्टिकुलर नाम दे दें तो इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको P'। ठीक है, यहाँ पे 1 2 ही है। अब ध्यान से समझिए, आपने सेब यहाँ तक लिया था तो संतरा आपका यहाँ तक था यानी OP तक था। जैसे ही आपने सेब की यूनिट बढ़ाई यानी 1 से 2 पर गए, सेब की यूनिट बढ़ी, सेब की मात्रा बढ़ी, तुरंत ही क्या होगा, आपके संतरे की यूनिट, संतरे की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए कैसे, संतरा यहाँ तक था, आपने 1 से 2 पर आया, आप 1 से 2 पर गए, तुरंत ही आपकी संतरे की यूनिट P थी पहले, तो P' हो गई। तो मतलब कि आपने सेब की एक यूनिट बढ़ाई, तुरंत ही संतरे की यूनिट घट गई। और कैसी होगी ये, इसी दर पर, यानी एक सेब लेने के लिए आपने संतरा को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर, कि इसी दर पर किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए आपको किसी दूसरे वस्तु को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपकी सीमांत प्रतिस्थापन दर। वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने सेब बढ़ाया, तुरंत ही पहले आप यहाँ थे, आपने जैसे ही सेब की मात्रा बढ़ाई, यहाँ से फिर कहाँ चले गए, यहाँ पर चले आए। ठीक है, जैसे पहले A पर थे फिर B पे चले आए, उसी तटस्थता वक्र पे, यानी आपको एक समान संतुष्टि इस पर मिलेगी। संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए सेब की, संतरे की एक यूनिट को त्याग देंगे, घटा देंगे। यानी आपको यानी सेब की एक यूनिट लेने के लिए आपने जो संतरा है उससे प्रतिस्थापित कर दिया। तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि सेब की और यूनिट ले रहे हैं आप, सेब की मात्रा और बढ़ानी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको संतरा की यूनिट और ज़्यादा रिड्यूस करनी होगी, और ज़्यादा घटानी होगी। कैसे घटती है देखिए, तो पहले आप B पर थे यानी A से B पे आए, इतना समझ में आया होगा। अब B से हम जैसे C पर आते हैं यानी B से C पर आए, तो आप देख रहे हैं कि सेब की यूनिट 1 बढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ पे 3 अगर मान लें, तो एक सेब की यूनिट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, पहले B पर था, मतलब आप पहले B पर थे, उसके बाद तुरंत आप C पर चले आए। मतलब कि आपकी क्या हो रही है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेब की लेने के लिए आप संतरे की जो यूनिट है, संतरे की जो मात्रा है, इकाई है, उसको आप घटाते जा रहे हैं। तो वह वही दर है जिस दर पर एक वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए आप दूसरी वस्तु का त्याग कर रहे हैं। ये होता है आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर ऑफ XY, ठीक है, इक्वल टू होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाल रहे हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो Y की मात्रा में हुआ परिवर्तन। कहने का मतलब है कि आपने संतरे को कितना कम ज़्यादा किया, इसमें हुआ परिवर्तन को उसको ऊपर रखेंगे, और जो आपने सेब की मात्रा में परिवर्तन किया है, चाहे आपने सेब की मात्रा को बढ़ाया है चाहे घटाया है। बेसिकली परिवर्तन होने से मतलब ये नहीं है कि केवल आपका बढ़ ही जाए, घट भी सकता है। चेंज होने का मतलब दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY निकालने के लिए आप जो Y में परिवर्तन हो रहा है यानी संतरे की मात्रा में परिवर्तन उसको ऊपर रखेंगे, और जो सेब की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे रखेंगे। और ये क्या दिखाता है, आपका तटस्थता वक्र का स्लोप दिखाता है कि आपका तटस्थता वक्र किस प्रकार से ढाल हो रहा है उसमें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, कि क्या नियम है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का क्या नियम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें
किसको बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लर्नर सर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल, इस पुस्तक में इस नियम को प्रतिपादित किया है, इस नियम को दिया है। और जो यह नियम है, यह नियम हमें यही बताता है कि जैसे जैसे हम एक यूनिट किसी वस्तु की लेते जाते हैं तो दूसरी यूनिट की हमें जो इकाई होती है, जो मात्रा होती है, उसको घटानी रहती है। ठीक है, घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन दर का यही नियम है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से एक वस्तु की यूनिट लेने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, छोड़ना पड़ता है। बेसिकली जो आपको मैंने सीमांत प्रतिस्थापन दर बताया है, ठीक वैसे वो भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी परिभाषा रूप में है और यहाँ किसी नियम को प्रतिपादित किया है प्रोफेसर लर्नर ने। इसके बारे में जानना है। ठीक है, अब कि प्रोफेसर लर्नर सर ने जो नियम दिया है, ये नियम इसमें कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे लागू होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये आपका इस सेक्शन में आपको संयोग दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है दो वस्तुओं का, और इसमें सेब और संतरा ये आपकी दो वस्तु है। सेब को हमने x मान लिया है और संतरे को मैंने y मान लिया है। और तीसरी चीज़ मैंने जो अगला सेक्शन में लिया है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रतिस्थापन हो रहा है एक दूसरे के स्थान पर। ठीक है, जैसे ये संयोग ए है, बी सी डी है, ई और ई है। ठीक है, जैसे ये सेब है, सेब की यूनिट 1 2 3 4 5 है, और संतरा की यूनिट 20 14 10 8 7 है, और यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसको मुझे बताना है, आपको सीखना है कि किस प्रकार से ये निकल के आता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे जब आपके पास एक सेब था और उस कंडीशन में आपके पास 20 संतरा था, ठीक, आपने एक सेब को और बढ़ाया, यानी सेब की एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने ली, तो आपके पास 2 सेब हो गए। क्योंकि जब आपने सेब की एक यूनिट बढ़ाया तो उस केस में आप देखेंगे कि 20 संतरा आपके पास था। जैसे ही आपने एक यूनिट सेब की बढ़ाई, तुरंत ही आपने संतरे की कुछ यूनिट को रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। क्यों घटा दिया? कि जिससे कि आपकी जो संतुष्टि का लेवल हो, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी भी इंडिफरेंस कर्व पर वो एक समान हो, इसीलिए आपने जो संतरे की यूनिट है उसको रिड्यूस किया है। देखिए, जैसे कि आपने एक सेब की यूनिट को क्या किया, एक्स्ट्रा लिया, तुरंत ही आपने क्या किया, संतरे की यूनिट को घटाया, और जितना आपने संतरे की यूनिट को घटाया वही आपका MRS है। कैसे? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, MRS क्या होता है? चेंज इन Y मतलब संतरे की मात्रा में परिवर्तन, और चेंज इन X यानी सेब की यूनिट में परिवर्तन। देखते हैं, तो यानी Y ऊपर रखेंगे पहले और डेल्टा X यानी नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 20 संतरा आपके पास था, तो आपने 14 संतरा लिया एक एक्स्ट्रा यूनिट सेब लेने पर, तो आपने कितना रिड्यूस किया, यानी संतरे की कितना यूनिट को घटाया है, कम किया है। जाहिर सी बात है, आपने 20 से 14 को अगर घटाया है तो यानी 6 आएगा। तो जैसा कि आपने ऊपर कितना रखा, संतरे की यूनिट रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 संतरा हो गया, आपने एक सेब की एक्स्ट्रा यूनिट लिया, तो यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना, 6:1। अगर इस 6:1 को अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो 6/1 लिखेंगे। 6 क्या हो जाएगा, आपने संतरे की मात्रा में परिवर्तन, 1 क्या है, सेब की मात्रा में परिवर्तन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि MRS कैसे निकल के आता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे जब आपके पास 2 सेब था तो आपने तीसरा सेब लिया, यानी सेब की एक यूनिट को और ले लिया, तो उस केस में आपके पास 14 संतरा था, तो जब आपने सेब की एक यूनिट को बढ़ाया तो उस केस में आपके पास संतरा जो 14 था, आपने संतरे को भी घटाया। कितना घटाया, 4 संतरा घटाया। तो 4 संतरा घटाने का मतलब होता है इसका जो रेशियो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, मतलब 4:1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपने एक सेब लेने के लिए 4 संतरों का क्या किया है, त्याग किया है। 4 संतरों के स्थान को क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है। अगली बात देखिए, आपके पास 3 थी, ठीक है, अब आपने चौथा सेब लिया, उस केस में आपने कितना संतरे को त्यागा, 2, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। और जैसे ही आपने 4 से 5 यानी 4 से 5वें पर गए, यानी एक सेब की और यूनिट आपने ली, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि आपने संतरे को कितना त्यागा, केवल 1। ठीक है, यानी एक संतरे को आपने त्याग कर दिया। उस केस में आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल के आता है वो 1:1 आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो प्रोफेसर लर्नर सर हैं, जिन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, वो नियम इस शेड्यूल के माध्यम से किस प्रकार से लागू होता है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपकी जो जितनी भी चीज़ें मैंने इस आज के सिनेरियो में बताई हैं, उस पूरे वीडियो में यानी इस पूरे सिनेरियो में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आई होगी।
ठीक है, आई होप आपके पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाली वीडियो हम अगले अपने टॉपिक में लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।